इस केस पर फैसला करता। ट्रायल के लायक भी लोअर कोर्ट ने नहीं समझा, जिसको आम आदमी पार्टी और उनके सिपह सालार, छदमी सिपह सालार जो भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त हैं, दलाल पत्रकार, वो सारे पत्रकार इसको प्रतिपादित कर रहे हैं कि देखिए अरविंद केजरीवाल को किस तरह से फंसाया गया। कोर्ट ने जो अपना ऑब्जर्वेशन दिया है कि ये प्री मेडिटेड फैब्रिकेटेड है, कोरियोग्राफ्ड है, प्री मेडिटेड कोरियोग्राफ्ड है, मतलब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ फैब्रिकेट किया गया मुकदमा, और अदालत ने उसे ट्रायल के लायक भी नहीं समझा। मतलब सबूत इतने नहीं थे जिस सबूत को आधार बना करके मुकदमा चलाया जा सके। मतलब ये मुकदमा चलने लायक भी नहीं है, और उससे डिस्चार्ज कर दिया अरविंद केजरीवाल को। 21 अन्य लोगों को भी डिस्चार्ज कर दिया, मनीष सिसोदिया को भी कर दिया। अब आते हैं, हाई कोर्ट ने जब बेल रिजेक्ट किया मनीष सिसोदिया का, अरविंद केजरीवाल का, तो अरविंद केजरीवाल 12 महीने जेल में रहे और मनीष सिसोदिया लगभग 584 या 585 दिन, मतलब लगभग 2 साल मनीष सिसोदिया जेल में रहे। 2 साल लगभग। मनीष सिसोदिया लगभग 2 साल, अरविंद केजरीवाल लगभग 1 साल जेल में रहे। हाईकोर्ट ने बेल रिजेक्ट किया और हाईकोर्ट ने कहा था कि हम प्रमा फेसाई आधार बन रहा है जिस आधार पर हम बेल रिजेक्ट कर रहे हैं, और उस बेल के रिजेक्शन को जब प्रोटेस्ट किया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लोअर कोर्ट के मामले में इंटरवीन नहीं करेंगे। मतलब यह हुआ कि हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया। मित्रों, अब सवाल यह है कि लोअर कोर्ट अब जिस केस को ट्रायल के लायक नहीं समझा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के खिलाफ स्ट्रक्चर पास कर रहा है, ऑब्जर्वेशन दे रहा है। ऑब्जर्वेशन कोई वर्बल ऑब्जर्वेशन नहीं है, लिखित ऑब्जर्वेशन है। लिखित रूप में कह रहा है कि जो अधिकारी ने लिकर पॉलिसी के आधार पर जो करप्शन का केस दायर हुआ है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने फैब्रिकेटेड तरीके से, बैड इंटेंशन से, मॉडिफाइड इंटेंशन से एक सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया। अब एक सिटिंग मुख्यमंत्री गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा नहीं देते हैं। हवाला दिया जाता है कि हवाला केस में अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी के ऊपर लाल डायरी का एक केस आया कि भाई इस डायरी में उनके भी नाम है। इस आधार पर ही उन लोगों ने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दिया और संसद में कहा कि जब तक हम लोग बरी नहीं हो जाएंगे इस केस में, तब तक दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस संसद का दरवाजा नहीं देखेंगे। उन्होंने इस्तीफा दिया, उन लोगों ने बरी हुए, चुनाव में गए, जीते, फिर संसद भवन पहुंचे। इसको कहते हैं सार्वजनिक जीवन की प्रोपराइटी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका जिक्र भाजपा वाले कर रहे थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है मित्रों कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जिसके बेल को रिजेक्ट किया हो, उसको लोअर कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया हो। अब क्या सीजीआई सूर्यकांत का मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं? 2 पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस है जिसके बारे में अभी कांग्रेस पार्टी कह रही है, उस पर मैं अभी आता हूं। लेकिन मैं सीजीआई सूर्यकांत की ये चुनौती क्यों कह रहा हूं? सीजीआई सूर्यकांत को अब ये जवाब देना पड़ेगा कि भाई आप लोअर कोर्ट के फैसले को किस नजर से देखते हैं। ये हाई कोर्ट में नहीं दिया है, ये सेशन कोर्ट ने दिया है, लोअर कोर्ट ने दिया है। तो लोअर कोर्ट के फैसले को किस नजर से देखते हैं? और आपके ही माथात हाई कोर्ट ने उनका बेल रिजेक्ट किया था। तो अगर केस में कोई मेरिट नहीं था तो 1 साल 2-2 साल लोग जेल में क्यों थे? जेल में क्यों थे? आपका लिखित ऑब्जर्वेशन है, मतलब आपकी निचली अदालतों का, कि प्रमा फेसाई एविडेंस मिल रहा है। अब सवाल है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कोरोबरेट नहीं कर सकी कि मीटिंग कहां हुई, कितने लोगों को बटा, पैसे का ट्रेल पता नहीं लगा सकी। तो नहीं पता लगा सकी तो ये इनको आप बरी कर देंगे, इनको डिस्चार्ज कर देंगे। फिर मैं कह रहा हूं, एक्विट नहीं हुए हैं, पूरी तरह से बरी नहीं हुए हैं। इसलिए सीबीआई भाग भाग करके अभी
हाईकोर्ट के ही है। सीबीआई के करप्शन को, सीबीआई की लापरवाही को, सीबीआई की बेशर्मी को कितनी बार अदालत एक्सपोज कर रही है। सीबीआई के अब लगता है कि वो इतनी बेशर्म हो गई है संस्था, अब सीबीआई को इसका असर भी नहीं पड़ता है। हालांकि उस दिन जब ये कहा कि सीबीआई के ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई होगी तो फौरन भाग करके हाईकोर्ट पहुंचे। लेकिन मित्रों, सवाल यह है कि ये जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का सवाल है। क्या लोअर कोर्ट ने हाईकोर्ट का कंटेम्प्ट किया है, अवमानना किया है? हाईकोर्ट ने जिस केस में मेरिट देखा, उनके बोर्ड बिल को रिजेक्ट किया, तो फिर लोअर कोर्ट ने उसे बरी कैसे कर दिया? और अगर बरी कर दिया तो इसका मतलब है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हुई है। लोअर कोर्ट ऐसा कर नहीं सकती है। लोअर कोर्ट इसको कह सकती है कि भैया आप हाईकोर्ट जाइए, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन लोअर कोर्ट ने फैसला दे दिया, बजाबता अपना ऑब्जर्वेशन लिखित कर दिया। अब सवाल है कि ये क्या चल रहा है जुडिशरी में। सीजीआई सूर्यकांत जी, देश आपसे जानना चाहता है, ये किस क्लास में पढ़ाया जाए इस सब्जेक्ट को। हायर कोर्ट कहती है कि बेल नहीं देने के लिए मेरिट है, लोअर कोर्ट कहती है कि कोई एविडेंस ही नहीं है, मुकदमा भी नहीं चल सकता है। तो नहीं चल सकता है तो जेल में कैसे रहे? किसका कंटेम्प्ट है, हाईकोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, या लोअर कोर्ट का? या जो एक नेचुरल जस्टिस सिस्टम है उसको ही आप लोगों ने ताक पर रख दिया है। नेचुरल जस्टिस सिस्टम को पूरी तरह से तार तार कर दिया है। केजरीवाल जैसा चालाक आदमी, धूर्त आदमी निकल करके बाहर कहता है कि केजरीवाल, कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है। इस तरह का फ्रॉड स्टेटमेंट केजरीवाल कहता है। दुनिया को मालूम है कि केजरीवाल एक फ्रॉड इंसान है, लगातार झूठ बोलता है, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है, लेकिन कोर्ट को यह नजर नहीं आ रहा। आपके हाईकोर्ट को तब नजर आ रहा था जब आप बेल प्ली रिजेक्ट कर रहे थे। इसलिए सीजीआई सूर्यकांत जी, आपको जवाब देना पड़ेगा केजरीवाल के मुद्दे पर, नंबर 1। नंबर 2, केजरीवाल के खिलाफ अदालत की शरण में या एफआईआर किसने करवाया था? ये भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। लेकिन शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी। और मैं समझता हूं यहां पर कांग्रेस पार्टी के आरोप बिल्कुल सही है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल को जेल से निकालने के लिए सारा तिकड़म किया है, वरना सीबीआई के पास कोई कोरोबरेटिव एविडेंस ही नहीं है। सीबीआई कोई कोरोबरेटिव एविडेंस जुटा नहीं सकी, तो सीबीआई किसके अधीन है? अमित शाह के अधीन है। ईडी कोई एविडेंस नहीं जुटा सकी, किसके अधीन है? इसका मतलब है कि सवाल तो इन पर भी उठना चाहिए। आप कर क्या रहे हैं? आप किसी को सिर्फ हरास कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि इसको, केजरीवाल को इसलिए बाहर निकाला गया है क्योंकि पंजाब और गुजरात के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक को केजरीवाल डिडक्ट करे और ट्रायंगुलर फाइट हो और भारतीय जनता पार्टी आगे निकल जाए। भारतीय जनता पार्टी का अपना काम पूरा हो गया। केजरीवाल को उठा के जेल में डाला, केजरीवाल की पार्टी हार गई, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई, सरकार बन रही है। अब कौन सा काम है केजरीवाल से? अब केजरीवाल का युद्ध कहां कहां किया जा सकता है, इस पर भारतीय जनता पार्टी बंद दरवाजे में, पर्दे के पीछे काम कर रही है। यह आरोप है कांग्रेस पार्टी का, चाहिए भी है। लेकिन एक और बड़ा आरोप है मित्रों, केजरीवाल के खिलाफ हुई, मनीष सिसोदिया के खिलाफ हुई, जैन के खिलाफ हुई, उनके कैबिनेट मिनिस्टर के, 2 कैबिनेट मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर झारखंड के हेमंत सोरेन, उसके खिलाफ हुई, सबके सब जेल गए। ईडी सीबीआई का ही केस, बोनाफाइड केस है, राहुल गांधी के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ, प्रियंका वाड्रा के एविडेंस के साथ है, जिसमें उनको जेल जाना ही जाना है। सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, जैन को, हेमंत सोरेन को तो गिरफ्तार किया,
लेकिन राहुल गांधी गिरफ्तार नहीं हुई, सोनिया गांधी गिरफ्तार नहीं हुई, प्रियंका क्यों नहीं हुई? उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? किसके इशारे पर सोनिया, राहुल और प्रियंका के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ? अब ये धूर्तता भारतीय जनता पार्टी की कौन बताएगा? का वातावरण बीजेपी तैयार कर रही है, बीजेपी सार्वजनिक जीवन में खोती जा रही है। और आप एक तरफ तो केजरीवाल को उठा करके जेल में डाल देंगे, लेकिन जहां आप उस एविडेंस के खिलाफ जिनको गिरफ्तार करना है उनको गिरफ्तारी नहीं करेगा आपके ऊपर। यही सवाल आपको कि मैं ये जो सवाल आपके सवाल नहीं है तो आप मुझे बताइए, क्या ये आपके सवाल नहीं है जो सवाल मैंने उठाए हैं, जो मैं सीबीआई सूर्यकांत से किया है? क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि आखिर में कोर्ट अकाउंटेबल कब होगा? अगर नहीं था एविडेंस तो गिरफ्तार क्यों किया, जेल में क्यों रहा? जिनके खिलाफ दूसरे को एविडेंस है, ईडी और सीबीआई का, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं? ये सवाल नहीं है। तो ये सारे सवाल जो मैं आपके सवालों को मैंने पूछने की कोशिश की है, और जवाब तो सीजीआई सूर्यकांत जी को भी देना पड़ेगा और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को भी देना पड़ेगा। लेकिन एक बात मान के चलिए, एक नाटककार से मंच पर आ गया है, उनके नाटक को आप देखते जाइए, पंजाब में भी देखिएगा। सभी का नहीं, मैं समझता हूं कि सृष्टि के सबसे धूर्त नेताओं में से अगर कोई एक शख्स होगा तो अरविंद केजरीवाल होंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल पॉलिटिकल मास्टर है, उनके पॉलिटिक्स में बड़ा मजा लोग ले सकते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल एक्टर है वो अब आ गए हैं मंच पर, उनकी एक्टिंग का मजा लीजिए आने वाले दिनों में। लेकिन जनता के जो सवाल है वो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, सीबीआई सूर्यकांत जी को भी देना पड़ेगा, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को भी देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।